देखो लास्ट टाइम पे बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं, ठीक, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक, पहले एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उससे आगे के टर्म की बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसको v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में एंटर कराएं, मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस पर है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रही हो। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड के से इस पर एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वैल्यू होगी F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमने पढ़ा था। ठीक, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। डायरेक्शन याद है? ठीक है, क्या बताया था? बी की डायरेक्शन में फिंगर को रखना है और टर्न कराना है किधर? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मान लो वी ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, टर्न करोगे तो फोर्स कहाँ आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स यहाँ काम करेगा, जो होगा क्यू वी क्रॉस बी के बराबर। ठीक, और अगर मान लो कि ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? रिवर्स हो जाएगी। अभी ऊपर फोर्स काम कर रहा तो फिर काम करेगा नीचे की ओर। ठीक, अच्छा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी थी कि फोर्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। ठीक, मैक्सिमम होगा तो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगा तो वैल्यू क्या होगी, और अगर चार्ज रेस्ट पर है तो रेस्ट पर फोर्स कितना काम करेगा। ये रूल बताए थे, है ना, जिससे हमने क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसकी? मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज में जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस करे थे। ठीक, अगला जो टॉपिक है बेटा कि अभी हमने बात करी थी करंट कैरिंग, मतलब एक चार्ज था जिसको मैग्नेटिक फील्ड पे रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको मूव करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, जिसे मैग्नेटिक फोर्स बोला। अब अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर ही रख दें, मतलब जिसमें कई सारे चार्ज हैं जो फ्लो कर रहे हैं, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक, तो चेक करें कि मैग्नेटिक फील्ड के उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स आएगा, चेक करेंगे। देखो ध्यान से, मान लीजिए एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग वायर है हमारे पास, जिसकी जो लेंथ है वो एल है। लेंथ कितनी बेटा? एल। ये हमारे पास कोई कंडक्टर है या वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? एल। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है एक्स डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ काम कर रही है? एक्स डायरेक्शन में। और ये वायर कैसा रखा हुआ है? ये वायर का आधा पोर्शन कहाँ पर है? पॉजिटिव जेड एक्सिस पर है, और आधा पोर्शन कहाँ पर है? नेगेटिव जेड एक्सिस पर। ठीक है, इसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। कई सारे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विथ वेलोसिटी वीडी। एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है। और हमने पढ़ा हुआ है किसी भी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें नंबर चार्ज डेंसिटी यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने स्मॉल एन माना था। क्या माना था? स्मॉल एन। अब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, तो हमने पढ़ा है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन के मोशन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। यानी करंट जो है वो किधर है? किधर है बेटा? पॉजिटिव जेड एक्सिस, आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस पर। ठीक, अच्छा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो हर एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स की वैल्यू होगी एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, क्या हमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है? नहीं, तो साइन थीटा रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ध्यान से, अब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है वीडी वेलोसिटी से, तो अगर हमें फाइंड कर ले कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? देखो मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज कितना है वो निकालेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हर एक चार्ज की वेलोसिटी में पता है,
वो उठा के यहाँ पर रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लग रहा है। ठीक, देखते हैं ध्यान से। तो लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ, या इसको हमने बोला था इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, टोटल चार्ज निकालना है तो पहले हम चार्ज निकालें, चार्ज नंबर ऑफ चार्ज निकालें। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L। इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया कितना है बेटा, कैपिटल A। पर यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज है या फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, N। कितने हैं, N। ठीक है, तो बताओ टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है जब आई और वीडी का रिलेशन निकाला था थर्ड चैप्टर के अंदर, तो वहां निकाला था ये चीज, दोबारा निकालना है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो बेटा देखो पर यूनिट वॉल्यूम पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, स्मॉल एन। कितने हैं, स्मॉल एन। और जो कंडक्टर का वॉल्यूम है वो कितना है, ए इंटू एल, ए इंटू एल। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना होगा, तो चार्ज होगा Q इक्वल टू एन ई, ये पढ़ा था ना, टोटल नंबर ऑफ एन ई, एन ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो आंसर जो चार्ज का लेंगे वो किसमें लेंगे, माइनस, ये यहां रख दो, एन ई ए इंटू एल। इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इस कंडक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं, क्योंकि करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, अंदर की ओर। कैसे मानना है, क्या बताया था, कंडक्टर को ऐसे मानो, वायर को ऐसा मानो, वायर में करंट इधर बाहर की ओर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे होंगे, नेगेटिव जेड एक्सेस, नेगेटिव जेड एक्सेस। कोई समस्या, आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बताओ इतने चार्ज की वजह से करंट की वैल्यू क्या होगी, याद है क्या वीडी वाला फॉर्मूला, बस लिख दो, अभी यूज होगा, यहाँ लिख देते हैं साइड में, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। अच्छा, ये भी माइनस में लेंगे, इसको साइड में रख दो। चार्ज कितना निकल के आया, इतना। हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, वी डी। तो बताओ फोर्स कितना लगेगा, एफ एम इक्वल टू क्यू माइनस एन ई ए एल इंटू वी डी इंटू बी इंटू साइन थीटा। काम करते हैं, एल को बाहर कर दो, वी डी को अंडर ले लो, तो एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन ई ए वी डी इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस एन ई ए वी डी, ये कह सकते हैं करंट है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, आई। तो फोर्स कितना हो गया, एफ एम इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। कोई समस्या, ठीक। अब देखो इसमें, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आई तो स्केलर क्वांटिटी है, एल को हम डिस्प्लेसमेंट मान के चलेंगे, और एल की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की। एल की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड पता है कहाँ काम कर रही है, एक्स एक्सिस। तो देखो करंट कहाँ है, ऐसे बाहर इस तरफ। ठीक, ओके, तो एल की डायरेक्शन में क्या होगी, ऐसे बाहर। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, एक्स एक्सिस। तो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी, एल की डायरेक्शन में आपको फिंगर को रखना है और टर्न कराना है किधर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। देखो फोर्स कहाँ आ रहा है, अच्छा अच्छा, मान लो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है अंदर की ओर, ऐसे। ठीक, तो लेंथ कहाँ मानते हैं, अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड ये। अब क्या करते हैं, लेंथ की डायरेक्शन में फिंगर को रखेंगे, टर्न कराएंगे, तो फोर्स कहाँ होता। ठीक, अभी इस केस में क्या है, करंट बाहर है तो लेंथ की डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन में। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, एक्स एक्सेस, तो फिंगर को एक्स एक्सेस की तरफ टर्न कराओ, तो देखो फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, कहाँ लग रहा है, अपवर्ड, यानी ऑन द वाई एक्सेस। तो फोर्स की डायरेक्शन पता लग गई, कितनी हो गई,
y एक्सिस पर। और इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखें तो क्या हो जाएगा, एफ एम वेक्टर इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक, तो डिफरेंस समझना बेटा, अगर एक सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं तो सिंगल चार्ज पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, अगर एक सिंगल चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हो तो सिंगल चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन अगर एक कंडक्टर ही रख दिया जिसमें कई सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा। किस पर लगेगा, कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा, आई एल बी साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म पढ़े तो एफ एम इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना हो तब ये लगाएंगे। ठीक, ओके। और अगर एक किसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक, तो उस पर फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो कितना होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। कोई समस्या, पक्का, चलो इसको नोट करो फटाक से। डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आ जाएगा पक्का। अगर किसी को क्रॉस प्रोडक्ट लगाने में दिक्कत हो रही हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगा सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगा सकते हो। कैसे, देखो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, याद है, अगर हम तीन अपने लेफ्ट हैंड की तीन फिंगर, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करें कि ये तीनों एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे, ये जो मिडिल फिंगर है ये मोशन या करंट को बताएगा, मोशन ऑफ चार्ज या करंट को बताएगा। तो थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बस अरेंज करना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, एक्स एक्सिस पर, करंट कहाँ आ रही है, करंट कहाँ आ रही है, आउटवर्ड जेड डायरेक्शन पे ऐसे, तो फोर्स कहाँ लगा, अपवर्ड। ठीक, अच्छा मान लो करंट अंदर की ओर होती तो करंट पहुंच गए अंदर, मैग्नेटिक फील्ड देखो सेम डायरेक्शन में है, करंट को उसकी पोजीशन पे ले जा रहे हैं बस केवल, देखो करंट कहाँ गई, अंदर, तो फोर्स कहाँ गया, आया, कोई डाउट तो नहीं। ठीक, जो डायरेक्शन करंट की होगी, जो डायरेक्शन करंट की होगी वही डायरेक्शन हमें एल वेक्टर की कंसीडर करना है। ठीक, देखो बेटा, ये जो फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो तो निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो फोर्स है ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। ठीक, तो ये जो फोर्स है ये भी डिपेंड कर रहा है किस पर, किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पर। ठीक, तो हम कहेंगे पहला पॉइंट, इफ साइन, साइन थीटा नहीं, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ ऐसा रखा हुआ है, ठीक, कि करंट की डायरेक्शन, क्योंकि करंट की ही डायरेक्शन हमें एल की डायरेक्शन माननी है, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो एल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 0, क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अच्छा, या फिर एंगल कितना है, 180। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस पर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर की जो करंट है उसकी डायरेक्शन कैसी है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, किधर है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, यानी इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180। ठीक, इन दोनों ही केस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर नहीं लगा रहे सॉरी, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन 0। ठीक, और एफ इक्वल टू, और एफ इक्वल टू आई एल बी साइन 0, सॉरी 180, साइन 180। अब हमें पता है साइन 0 एंड साइन 180 दोनों की ही वैल्यू क्या होती है बेटा, 0, तो फोर्स कितना आएगा, 0। ठीक, यानी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दो, ठीक,
मतलब ऐसे रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसमें फ्लो कर रही करंट की डायरेक्शन सेम हो। क्या हो? सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। और अगर हम ऐसे रख दें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर की जो करंट की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो उस केस पर भी फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक। अच्छा, तो किस कंडीशन पे मैक्सिमम फोर्स काम कर सकता है? तो सेकंड कंडीशन ले रहे हैं कि जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी क्या होगा? मैक्सिमम। और साइन थीटा की वैल्यू 90 पर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। कहां से कहां तक लाई करती है? -1 से +1, -1 से +1, तो मैक्सिमम वैल्यू +1। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसकी करंट की डायरेक्शन एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से। ठीक। इस कंडीशन में इस पर जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? देखो, F इक्वल टू आई एल बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या बताई बेटा? 1। तो फोर्स हो गया F इक्वल टू आई एल बी, आई एल बी। तो इस कंडीशन पे, किस कंडीशन पे? कि करंट कैरिंग कंडक्टर की करंट, ठीक, यानी L, और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। कैसे है? परपेंडिकुलर। तो उस कंडीशन पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम। इट शुड बी अ मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किस पर लग रहा है? करंट कैरिंग कंडक्टर पर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर। कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लो, छोटे से पॉइंट है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई देखो बेटा, आगे कौन सी कंडीशन को हमें डिस्कस करना है? तो अब हम चार्ज की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। हालांकि ये टर्न लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, और इसके बारे में भी डिस्कस नहीं किया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करे, ठीक, तो उसका पाथ कैसा होगा। फिर पाथ कैसा भी हो, फिर उससे कुछ कैलकुलेशंस निकल के आएंगे, है ना। फिर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पे एंटर कर रहा हो, ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। ठीक। ओके, तो हमें कुछ कंडीशंस को डिस्कस करना है यहाँ पर। तो एक एक करके सारी कंडीशंस को देखते हैं। लास्ट टाइम पे ये बात करी थी, फिर से देख लो। मान लो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और इस पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हैं। पहले इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं तो हमने पढ़ा उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, विच इज क्यू वी बी साइन थीटा। आई एल बी साइन थीटा नहीं लगेगा क्या यहाँ पर? आई एल बी साइन थीटा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि एक चार्ज है। अगर कह देता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया तो फोर्स क्या होता? आई एल बी। ठीक। अच्छा, अब यहां पर हम देख रहे हैं जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, चार्ज की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी क्या है? सेम है। इसका मतलब जो एंगल होगा वो क्या होगा? जीरो। एंगल जो होगा क्या होगा? सेम डायरेक्शन, मतलब एंगल जीरो। तो फोर्स कितना काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? तो क्यू वी बी साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा? जीरो। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो पहली कंडीशन कह रहा है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराएं तो एंगल कितना होगा? जीरो। एंगल जीरो होगा तो क्या फोर्स काम करेगा? नहीं। कितना फोर्स काम करेगा? जीरो। अच्छा, मान लो इसी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना स्टार्ट कर दें। भाई मैग्नेटिक फील्ड ये काम कर रही है और वेलोसिटी इधर दे दी, ठीक है, शाहरुख खान बन गया ये तो। ठीक। तो एंगल कितना हो गया? 180। 180, तो फोर्स कितना हो गया? क्यू वी बी साइन 180, साइन 180। और साइन 80 180 की अगेन वैल्यू क्या होती है बेटा?
तो फोर्स कितना हो गया, जी, फोर्स कितना हो गया, ठीक। यानी अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराओ या मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराओ, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। अब इसी की अगली कंडीशन है कि मान लो अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराएं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराएं, परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मान लो ये चार्ज है Q, इसको v वेलोसिटी से मूव कराते हैं और एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, मूव कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स, ठीक। हम लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, उसी से फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। आप पाम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 3 रूल बताए थे, क्रॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। जो आपको बेटर समझ में आए वो आप लगा सकते हो, ठीक। लेफ्ट हैंड लगाते हैं। देखो चार्ज पार्टिकल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ठीक। अब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में होता, करंट की डायरेक्शन भी क्या होती है, सेम। तो करंट कहाँ है, ये, फोर्स कहाँ लगा, अपवर्ड, ठीक। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा, इस पर मैग्नेटिक फील्ड के से फोर्स लगा, जो कहां लगा, ऊपर की ओर लगा। कहां लगा, ऊपर की ओर, ठीक। अब ये फोर्स लास्ट टर्न पे क्वेश्चन कराया था हमने, बोला था कि ये जो फोर्स जो परपेंडिकुलर काम कर रहा होगा वेलोसिटी के, याद करो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें क्या होता है, चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, लेकिन हर एक पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है और वेलोसिटी एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। जब भी वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे तो जो फोर्स होगा वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक। इसका मतलब ये फोर्स चार्ज पार्टिकल के पाथ को चेंज करेगा, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल घूम के यहाँ आ जाएगा। ऊपर की ओर खींचा ना, तो ऐसा तो नहीं सीधा खींच जाएगा, वो भाग रहा था ऐसे, ये लगा रहा फोर्स ऊपर, तो जाएगा लेकिन धीरे धीरे उसका पाथ क्या होगा, चेंज। भाई वेलोसिटी इधर की ओर है, फोर्स लग रहा है ऊपर, क्या एकदम खींच के भाग जाएगा ऐसे, नहीं। वेलोसिटी की वजह से कुछ तो अपोज करेगा ना, अपोज करता भी जा रहा है साथ साथ मूव करता जा रहा है, तो कहाँ जाएगा, ऐसे। मतलब उसका पाथ कुछ कर्व दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, कर्व, ठीक। अब मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं आ गया, यहाँ आ गया, इसकी वेलोसिटी बनाए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फिर से चेक करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इनवर्ट, ठीक। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो जो डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल की वही डायरेक्शन करंट की, तो फोर्स किधर लगा, लग रहा है ना, इधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर, इधर लग रहा है, इस तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर दिखाई देगी, इस तरफ। देखो फिर से चार्ज पार्टिकल जाना चाहेगा इधर, लेकिन ये वाला जो फोर्स है उसको खींचेगा अपनी तरफ, इधर की ओर। तो ये चार्ज पार्टिकल बेटा कुछ आपको इस डायरेक्शन में मूव करता दिखाई देगा, ऐसे थोड़ा। आया, कोई समस्या तो नहीं। अब चार्ज पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, ठीक। वेलोसिटी बनाए तो वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट, ये आ गई वेलोसिटी, ठीक। फिर से चेक करते हैं फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ट, चार्ज मूव कर रहा है इधर की ओर, तो जो डायरेक्शन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वो डायरेक्शन करंट की, ठीक, ऐसे। अब सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट हैंड, सॉरी सॉरी सॉरी, लेफ्ट हैंड। मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल घूम रहा है इधर की ओर, वेलोसिटी इधर की ओर, तो करंट की डायरेक्शन इधर, तो फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर दिखी आपको, इधर, ये ओर, ठीक। सारे फोर्स अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है नहीं कि एक ही पॉइंट की तरफ लग रहा है, मतलब सेंटर की तरफ लग रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल हाफ सेमी सर्कल में तो घूम चुका है। इसका मतलब साफ है कि ये जब और मूव करेगा, याला जो फोर्स लगेगा जब ये मूव करके यहाँ आएगा, तो इसका जो पाथ होगा वो एक्चुअल में कैसा होगा बेटा, कैसा होगा, सर्कुलर। इसको थोड़ा कायदे से बना देते हैं, ठीक, इस तरह से। आया, कोई डाउट तो नहीं। हर एक पोजीशन पर मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो वेलोसिटी ये दिखेगी आपको, ठीक। फिर से चेक कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ट,
चार्ज पार्टिकल नीचे आ रहा तो करंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, फोर्स किधर लगा, इस तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन फिर से आपको इधर दिखाई देगी, क्योंकि ये सारे फोर्स एक ही पॉइंट की तरफ लग रहे हैं, विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का सेंटर। तो ये जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो प्रॉपर्टी है वो बताता है कि ये केवल और केवल पार्टिकल, यहाँ पर चार्ज है और हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, पार्टिकल, ये वाला फोर्स केवल चार्ज या पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इसका मतलब इसकी क्या होगी बेटा, रेडियस, क्या होगी, रेडियस। इस रेडियस को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करते हैं, देखो जरा ध्यान से। तो जब हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया विथ वेलोसिटी v, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स लगेगा, विच इज v, विच इज F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि एंगल कितना रखा है 90, तो फोर्स कितना हो गया बेटा, क्यू वी बी, वाई, बिकॉज साइन 90 इक्वल टू 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है भाई, इतनी बात हमको समझ में आई। फिर ये वाला जो फोर्स है जो लग रहा है, ये इस चार्ज पार्टिकल को एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां पर एम क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और आर क्या है, जिस सर्कुलर पाथ पे चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उसकी रेडियस, उसकी रेडियस। जब ये फोर्स लगा तभी तो ये फोर्स मिला ना, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के बराबर है, तो बस इक्वल करके लिख दो, क्या हो गया, एम, ऐसे लिखो, क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करते हैं इसको, देखो देखो ध्यान से, वी स्क्वायर से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल, वी स्क्वायर से वी क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच रहा है यहाँ से, क्यू बी इक्वल टू एम वी बाई आर। हमको आर चाहिए तो आर को इधर ले आओ, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी। कोई दिक्कत, पक्का। ये आर के कुछ फॉर्मूले और होंगे, वो भी बना लेते हैं, ध्यान समझना, ठीक। ये जो एम बी है इसको हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो 11 में पढ़ा है, ये जो m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, ठीक। लीनियर मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ऐसे निकालना चाहो तो निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, m का मल्टीप्लाई और m का डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई m, m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m, m स्क्वायर वी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं एम वी का होल स्क्वायर, एम वी का होल स्क्वायर, यहां लिख देते हैं एम वी का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बनेगा, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी का होल स्क्वायर, और एम वी किसके बराबर है, तो हो गया पी स्क्वायर अपॉन एम, पी स्क्वायर अपॉन एम। अच्छा 2m का अगर तो मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन गया, पी स्क्वायर इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक। अच्छा तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कितना आया बेटा, अंडर रूट 2m के इंटू ये आएगा लीनियर मोमेंटम। आर के फॉर्मूले में m इंटू वी दिख रहा है, इसकी जगह पर हम p लिख सकते हैं, और p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, r इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी, ठीक, ओके। एक काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ रिलेशन है, ठीक है, क्या है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें तो हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए, वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, यहाँ साइड में लिख देना क्योंकि सब ये
11th वाला ही कंसेप्ट है। काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं Q इंटू वी के बराबर, Q इंटू वी। नहीं आ रहा तो ऐसे याद रखो, V इक्वल टू W अपॉन Q, इधर मल्टीप्लाई करो तो W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q, और W क्या होता है, एनर्जी के बराबर। कौन सी एनर्जी यहाँ देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो देखो R क्या बन गया, इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू वी। वी यहाँ वोल्टेज है, वी क्या है यहाँ पर, वोल्टेज। तो फॉर्मूला बन गया 2m Q इंटू वी अपॉन क्यू बी, और ये क्या होगा, रूट के अंदर। रूट पूरे पे नहीं है, ऊपर वाले पोर्शन पे ही रूट है, नीचे वाले को पोर्शन पे रूट नहीं। ठीक, ये बता इसलिए दिया है क्योंकि हो सकता है शायद ये वाला इस्तेमाल हो जाए, लेकिन ये वाला रेडियस वाले है ना, उसमें इस्तेमाल होगा जाकर के डुअल नेचर के अंदर। ठीक, और एटम के अंदर इस्तेमाल होगा इसका, इस फॉर्मूले का। ठीक, रिलेट यहीं से कर रहा है तो अभी लिखवा दिया है, जब वहां यूज होगा तो कहेंगे बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं इसको 4th चैप्टर के अंदर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलो देखो, अभी हमने क्या निकाला, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव किया तो उसका पाथ कैसा है, सर्कुलर है। सर्कुलर है तो उसकी हमने रेडियस निकाली है। क्या निकाली है, रेडियस। अब सर्कुलर है तो भाई यहां से चलना स्टार्ट हुआ, घूम के वापस यही तो आएगा, आएगा ना। ठीक, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में से टाइम कितना लगा, वो टाइम फाइंड करेंगे। टाइम जब फाइंड करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, उसको ध्यान देना। ठीक, देखो टाइम की बात करते हैं, तो जब वो कंप्लीट रेवोल्यूशन चल रहा है तो टाइम मान लिया कितना लग रहा है, कैपिटल टी। अगर हम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, अगर हम वेलोसिटी की जगह स्पीड ले लें, वही मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है ना, क्या पढ़ा था, डिस्प्लेस। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड से, तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला है। बोल दे नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो क्या बन गया उसकी वेलोसिटी, यानी मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। और केवल मैग्नीट्यूड ले ले तो क्या रहेगा, स्पीड। क्या रहेगा, स्पीड। तो बेटा स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला बना है, पढ़ा है हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों लगा रहे हैं इसको, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल v स्पीड से चलेगा तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑन द सर्कमफ्रेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई r, और इसे टाइम कितना लगेगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, कैपिटल टी। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो डिस्टेंस कितनी चलेगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर, इसके बराबर सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होता है, 2 पाई r। ठीक, उसमें टाइम कितना लगा, t। किस स्पीड से चल रहा है, तो वो कितना मान लेते, कितना v, कितना है v। तो v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन कैपिटल T। हमको चाहिए क्या, टाइम, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन v। अभी पीछे हमने निकाला है जो रेडियस है r, वो बराबर है mv अपॉन qb के। ये इस्तेमाल कर देते हैं यहाँ पर, तो देखो बेटा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई बाई v। 2 पाई बाई v तो ऐसे लिखा, और r की जगह क्या लिख देना है, mv अपॉन qb। क्या हो रहा है, देखो क्या हो गया, v से v कैंसिल। अब जो बच रहा है उसको साथ में लिख दो, तो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb। ठीक, ओके। क्या दिख रहा है इसमें, चार्ज मास रेशियो तो है ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे तो उनका चार्ज मास रेशियो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, लेकिन क्या टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, क्या टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चार्ज पार्टिकल डिफरेंट चार्ज मास रेशियो का एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो हर एक चार्ज को कंप्लीट करने में, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, सेम। और रेडियस क्या रहेगी, सेम। रेडियस क्या रहेगी, सेम। क्या क्या, चार्ज मास रेशियो डिफरेंट, कैसे, प्रोटॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, न्यूट्रॉन ले लो, अल्फा पार्टिकल ले लो, इनका जो चार्ज मास रेशियो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, होगा। और अलग अलग स्पीड से एंटर कराओ, अलग अलग स्पीड से एंटर कराओ, क्यों, तो यहाँ टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब
वेलोसिटी कुछ भी हो, चार्ज मास रेशियो डिफरेंट होगा, है ना। तो चार्ज मास रेशियो के बेस पर टाइम पीरियड क्या होगा, डिफरेंट। अगर चार्ज मास रेशियो सेम है तो उनका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम। कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ गया, पक्का। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। तो देखो रखो ये जरा यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/2 पाई m अपॉन क्यू बी, ऊपर भेज दो। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, क्यू बी अपॉन 2 पाई m। ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब कितने सेकंड, एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन कर सकता है ये जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसका मीनिंग ये है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, टी टोटल टाइम है, ठीक है, यानी कितने टाइम में एक रेवोल्यूशन हो रहा है। और ये क्या है, एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो रहा है, एक सेकंड में। ठीक, समझ में आया, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी याद है क्या कुछ, अरे यार ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f या 2 पाई न्यू बोल सकते हैं। f कितना है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू क्यू बी अपॉन 2 पाई m। 2 पाई से 2 पाई, तो ओमेगा इक्वल टू क्यू बी अपॉन m। ये आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या दिख रहा है, ये टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस पे डिपेंड, ठीक है। कोई डाउट, नोट कर लो इसको जरा। देखो बेटा, इसी के अंदर जो अगला केस है वो क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना, ठीक है। कि मान लो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है v वेलोसिटी से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से एंगल थीटा पर एंटर कर रहा है। अब ये जो थीटा एंगल है वो ना 0 डिग्री है, ना 90 डिग्री है, ना 180 है, मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है, 30, 45, 60, कोई भी एंगल हो सकता है। 90 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ठीक। तो देखो बेटा, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी बेटा, v, चार्ज कितना मान लिया, ठीक। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये है, तो चार्ज पार्टिकल कुछ एंगल थीटा पे ऐसे एंटर कर रहा है, या मान लो ऐसे एंटर कर रहा है। कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन पर, कहाँ पर, एक्स वाई प्लेन पर। तो अब हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, बता सकते हैं क्या। अगर हमें इस चार्ज पार्टिकल का पाथ डिसाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी पड़ेगी कि कौन सा कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, कौन सा कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और कौन सा उसके परपेंडिकुलर। क्यों, देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। जब हम ब्रेक करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट थीटा से लगा मिलेगा, जो कौन सा होगा, कॉस कंपोनेंट। और जब कॉस कंपोनेंट बनाओगे तो देखोगे उसकी डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की पीछे क्या देख के आए, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, यानी v cos थीटा कंपोनेंट से कोई की वजह से चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक, ओके। लेकिन एक कंपोनेंट आएगा जो इस v cos थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर होगा y डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी इस चार्ज पार्टिकल के v sin थीटा कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा, ठीक। जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। कहानी समझ में आई क्या, v cos थीटा कंपोनेंट की वजह से उसका मोशन कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और v sin थीटा की वजह से जो उसका मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर। तो कैसा होगा अब इसका मोशन, सर्कुलर भी और स्ट्रेट भी है, सर्कुलर भी है और, ठीक है, ये एक स्पाइरल पाथ बनाता हुआ जाएगा। कैसा बनाता जाएगा, स्पाइरल, ठीक। इसे बोलते हैं हेलिक्स या हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड।
तो भाई देखो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा विच इज v cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो क्या होगा v sin थीटा। ये जो v cos थीटा है ना, इसको बोल देते हैं v पैरेलल। वाई? बिकॉज इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो v sin थीटा है ना, इसको बोल देते हैं v परपेंडिकुलर। वाई? बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। ये जो v पैरेलल है वो लिखेंगे v पैरेलल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो क्या फोर्स लगेगा, नहीं, फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, तो v cos थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो चार्ज पार्टिकल का एक स्ट्रेट पाथ होगा। v पैरेलल गिव्स चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मोशन। कैसा मोशन देगा बेटा, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, लेकिन अगर v परपेंडिकुलर की बात करें तो v परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स है उस चार्ज पार्टिकल को एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ताकि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर सके। यानी v परपेंडिकुलर गिव्स सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज को क्या प्रोवाइड करेगा, सर्कुलर मोशन। तो अब सवाल उठता है कि सर इसका पाथ कैसा होगा, तो वेलोसिटी ऐसे दिख रही है, ये ऐसे जाएगा, सर्कुलर भी साथ के साथ ऐसे। ये जो पाथ है इसे बोलते हैं हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन। ठीक, अच्छा, अब ये देखो स्ट्रेट तो कर रहा है लेकिन ये सर्कुलर पाथ भी चल रहा है, तो इसके मतलब इसकी रेडियस होगी, क्या होगी, रेडियस। तो रेडियस क्या होगी, देखो जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो इस वाले फोर्स की वजह से इस पर, सॉरी इस वाली वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगा, लगा ना, कितना फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर बी साइन थीटा। क्या पूरी वेलोसिटी की वजह से फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, कौन सा कंपोनेंट, केवल v परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर, और v परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे, v sin थीटा। क्या बोलेंगे, v sin थीटा। क्यों नहीं लिखा v sin थीटा, कंफ्यूजन हो जाता है ना, sin थीटा दो बार आ जाता है इसलिए। ठीक, अच्छा ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ये, और v sin थीटा किधर है, ये, एंगल कितना हो गया 90, मतलब क्या हो जाएगा ये q परपेंडिकुलर इंटू b sin 90 की वैल्यू 1। ठीक, अब रखेंगे v परपेंडिकुलर की जगह पर क्या रखेंगे, v sin थीटा। तो फोर्स कितना लगा, F इक्वल टू क्यू v sin थीटा इंटू b। कोई समस्या बेटा? ठीक, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन ध्यान रखना है ये v कौन सा है, ये वाला v नहीं है, कौन सा है, यानी v परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर। ठीक, इसको लिखे तो ये हो जाएगा m v साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, कोई समस्या? अच्छा ध्यान से देखो बेटा, ये वाला जो फोर्स लग रहा है तभी तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। तो क्या क्यू वी साइन थीटा इंटू बी बराबर होगा एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आर। क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है ना, देखो v साइन थीटा पूरा और एक पावर से, ये दो बार है ना, पावर का मतलब दो पावर है तो दो बार है, तो एक बार कैंसिल मान लो। इधर से क्या बचा, क्यू बी इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन आर को उधर ले आओ और क्यू बी को डिवाइड भेज दो, तो क्या बन गया आर इक्वल टू एम वी
साइन थीटा अपॉन क्यू इंटू वी। जब हेलिकल मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का कुछ इस तरह से, तो रेडियस जो पार्टिकल की होगी वो क्या होगी, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक, क्या टाइम पीरियड चेंज होगा? नहीं, क्योंकि रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, टाइम पीरियड पीछे जो निकाला था वही रहेगा। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कोई डाउट? चलो नोट करो इसको फटाक से। ये जो मोशन हो रहा है ना, इसको बोलते हैं हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कैसा है, हेलिकल मोशन। ठीक, कहानी समझ में आ गई ना भाई? ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, बहुत ज्यादा, बस समझना है थोड़ा सा। क्या समझना है? तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने हैं, चेक करेंगे कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, कौन सा परपेंडिकुलर। जो फील्ड की डायरेक्शन में होगा उस वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स काम सीधा भागेगा वो तो ठीक, लेकिन जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा उसकी वजह से उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, तो उसका सर्कुलर मोशन होगा। कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। तो अब चार्ज पार्टिकल का दो तरह का मोशन दिख रहा है, एक सर्कुलर प्लस स्ट्रेट। तो सर्कुलर भी और स्ट्रेट भी, स्पाइरल देखा ना, कॉपी में स्पाइरल है तो उसका पाथ कैसा होगा चार्ज पार्टिकल का, ऐसे स्पाइरल घूमते हुए। ठीक, हाँ मान सकते हो, स्पाइरल ले लो, ठीक है, एक लाइन मान लो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है, या पेन रख लो और देखो स्पाइरल ऐसे घूमते दिखाई देंगे, तो स्पाइरल जो है ना वो डायरेक्शन है किसकी, चार्ज पार्टिकल की, और पेन की जो निप है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट इसी में पॉइंट क्या है बेटा, पिच, PITCH, पिच। पिच क्या है, देखो एक सर्कुलर टर्न हुआ, फिर स्ट्रेट पाथ हुआ, फिर क्या हुआ, एक सर्कुलर टर्न। तो दो सर्कुलर टर्न के बीच जो चार्ज पार्टिकल एक लीनियर डिस्टेंस चलेगा, इसी को क्या नाम देंगे बेटा हम, पिच। क्या नाम देंगे, पिच। अब ये एक लीनियर डिस्टेंस है, क्या है, लीनियर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इंटू टाइम, है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये एक तरह की क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और टाइम क्या रखोगे, हमने पीछे वाले फॉर्मूले में देखा था कि जो टाइम है, टाइम जो है वो स्पीड पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जब डिपेंड नहीं कर रहा तो टाइम यही रखना पड़ेगा, क्या होगा, 2πm/क्यूबी, 2πm/क्यूबी। ठीक है, तो पिच क्या हो जाएगी, पिच इक्वल टू, पिच या लीनियर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। बेटा ये लीनियर डिस्टेंस है, तो बताओ इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या है, v cos थीटा। क्या है, v cos थीटा। तो हो गया v cos थीटा, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड क्या है भाई, क्या है, हाँ 2πm/क्यूबी। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं, तो बस मल्टीप्लाई करके लिख दो, पिच इक्वल टू 2πm/v cos थीटा अपॉन क्यू बी, ये आ जाएगी पिच। पिच मतलब जब चार्ज पार्टिकल स्पाइरल पाथ पे चल रहा है, हेलिकल पाथ पे चल रहा है, तो दो सर्कुलर टर्न के बीच जो स्ट्रेट जो लीनियर डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 2πm/v अरे हमको बोल रहे तो यार, 2πm/v cos थीटा अपॉन एम, एम बी, क्यू बी, सॉरी क्यू बी। क्या हो रहा है यार, चलो नोट करो इसको, क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं।